प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को पहले पढ़ेंगे। आज हमारे परमेश्वर ने हमें पूरा दिन संभाला, बीते समय में संभाला, रक्षा की और इस समय यह शाम का वक्त हम सबके जीवन में दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का वचन जो मैं पढ़ना चाहूँगी वो है नीति वचन 4 उसका 10 और 11 पद। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर हमसे बातें करते हैं इस वचन के माध्यम से, और ये जो वचन है हमारे नीति वचन में, राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। परमेश्वर से और कुछ नहीं मांगा, उन्होंने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उन्हें इतनी बुद्धि दी कि वो आज तक वैसी बुद्धि कभी किसी के पास नहीं आई। इसलिए मैं इस वचन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमसे ये बातें करता है। सुलेमान अपने वचन में ये लिख रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। प्रियो, जब भी हम कोई वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हमें उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, बस हमें मांगने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे मसीह में प्रियो भाई बहनों, मैं सभी से इस वचन के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान और समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब परमेश्वर की दी हुई बुद्धि हमारे प्रियो हम सबके पास होगी तो हम सच में कभी भी किसी भी मार्ग में भटकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बता रहा है कि उन्होंने, सुलेमान राजा ने लिखा, और सीधाई के पथ पर चलाया है। बुद्धि का मार्ग बताया है, सीधाई के पथ पर चलाया है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता है वो कभी भी नहीं डगमगाता है। इस बात को हमें हमेशा अपने दिमाग में, हमेशा अपने हृदय में बिठा कर रख लेना है कि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है और परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो कभी नहीं टलेगा। इसलिए प्रियो, हमें हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना है। जैसे राजा सुलेमान अपने इस वचन में बता रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। हम लोगों को प्रियो परमेश्वर की वो गूढ़ भरी बातों को हमें ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। हमें अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। हमारा जब परमेश्वर से संबंध होगा तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे, परमेश्वर हमें बुद्धि का मार्ग बताएंगे और परमेश्वर हमें सीधे पथ पर चलाएंगे। आज का वचन परमेश्वर हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में उन्नति को लेकर आए। हमारे सभी मसीह में जितने भी बच्चे, बड़े, जवान, खुदाबंद, जिन लोगों ने इस वचन को सुना है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष और बरकत आए और बुद्धि और ज्ञान मिले, ताकि वो परमेश्वर के मार्ग को, जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार करके रखी है, उस मार्ग पर वो चलने पाएं। आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत सी आशीष मिले, बहुत सी बरकतें मिले। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हम लोगों को संभाला है। हालेलुया। प्रभु जी, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए। खुदा, आपने सुंदर सा समय हम सबके जीवन में दिया। हमारे तमाम मसीह में विश्वासी भाई बहन जितने अपने परमेश्वर
जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वो कभी भी निराश नहीं होंगे। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अपने भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए। परमेश्वर आपने दिन भर बहुत अच्छे से रखा है और प्रभु आने वाली इस रात में भी आप संभालेंगे। सभी को खुदावंद एक एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में देकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद हालेलुया, इनका जीवन आपके लहू में सुरक्षित रहे, इनके बच्चों के जीवन आपके लहू में सुरक्षित रहें। जो जवान बच्चे हैं खुदावंद यीशु मसीह में हालेलुया, निरंतर हालेलुया आत्मा में बढ़ते जाएं, आत्मा में बढ़ते जाएं, वो कभी भटके नहीं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं खुदा, तेरे लोग कभी गिरते नहीं हैं खुदावंद। तेरा वचन यही बताता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना है, वचनों को अपने हृदय में संचित करके रखना है। परमेश्वर का हर एक वचन हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन बनता है खुदावंद। इसलिए हमारे सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु जो किसी भी प्रकार में खुदावंद उनको तकलीफ़ या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो खुदा यीशु मसीह के नाम में हालेलुया उनको शांति मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। घर में सुख और शांति हो, घर में एक एक कोने में परमेश्वर हालेलुया ओ प्रभु जी तेरे लहू का बाड़ा चारों ओर से बांध कर रखिए खुदा, ताकि हमारे लोग प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहें। पूरी रात खुदा आपके हाथों में देते हैं। हमारे सभी जितने भी मसीह में विश्वासी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदाबंद यीशु मसीह हालेलुया एक एक जन पर अपने पवित्र आत्मा की बारिश कर दे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा को डेल दे मेरे खुदाबंद, एक एक का जीवन प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा बदल जाए प्यारे परमेश्वर। यदि कोई किसी प्रकार की बोझ में है परमेश्वर, प्रभु उस बोझ को यीशु मसीह के नाम में हालेलुया 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 हल्का होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ खुदाबंद तेरी आशीष खुदाबंद हालेलुया होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूटते हैं हालेलुया। आप यीशु मसीह का नाम हालेलुया धन्य है। आप यीशु मसीह का नाम लीजिए और सारे दुखों से छुटकारा पाइए। परमेश्वर का वचन ये कहता है अपना खुदाबंद यीशु मसीह के नाम को हालेलुया जो कोई लेता है वो उद्धार पाता है। अपना मुंह पसार मैं उससे भर दूंगा, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया प्रभु आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। पूरी रात खुदाबंद यीशु मसीह अपने सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को खुदा यीशु आपके चरणों में ले आते हैं। परमेश्वर हर एक प्रेमी को आपके चरणों में लाते हैं और इनके जीवन के लिए सुरक्षा मांगते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया इनके हाथों की कमाइयों में आशीष मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।